हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप इस कोरोना महामारी में भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रहे हैं, बहुत तरह का सेंटेंस भी तैयारी कर रहे हैं। और अगर हमें स्पेशल तरह का सेंटेंस बनाना नहीं आएगा तो शायद हम अपने स्पोकन इंग्लिश को उस रूप से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे जिस रूप से आगे बढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेज का फ्रेम सीखने की ज़रूरत है, जो सेंटेंस आपको अपने आपके स्पोकन इंग्लिश को बेहतर करने में आपको हेल्प करेगी। तो उसी तरह के कुछ सेंटेंस के फ्रेम से मैं आपको मिला रहा हूँ, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, आपके ट्रांसलेशन को भी डेवलप करेगा और आपके स्पोकन इंग्लिश में चार चांद लगाएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी वाक्य के शुरू में डॉट 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 लगा हो और लास्ट में लगा हो में कोई संकोच नहीं है, क्या लगा हो? में कोई संकोच नहीं है, तो सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग शुरू में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज, उसके बाद क्या लगाएंगे? नो हेजिटेशन इन, और फिर लगा देंगे वर्ड में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। अब बात उठती है किस सब्जेक्ट में हैज और किस सब्जेक्ट में हैव लगेगा। देखिए, ही सी इट दिस दैट और एक नाम, इसमें लगाएंगे हम लोग हैज, और बाकी जो भी सब्जेक्ट है बाकी बच गया आपको आई वी यू दे और एक से ज्यादा नाम, मीन्स नॉन प्लूरल नंबर, इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? हैव लगाएंगे। तो देखिए, मुझे उससे बात करने में कोई संकोच नहीं है। आपका सेंटेंस का जो फ्रेम है मिल रहा है सेंटेंस बनाने के लिए, तो सबसे पहले क्या खोजेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा? आई। अब देखिए, आई मिला है ना, तो आई में क्या लगेगा? हैव। तो हैज और हैव में आई क्या चाहिए? हैव, तो लगाइए हैव। अब देखिए, नो हेजिटेशन इन, सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। लिखिए नो नो हेजिटेशन इन। अब लगा देंगे वी फॉर वर्ब, पढ़ना लिखना हंसना खेलना। तो क्या है? देखिए, बात करना, बात करने मीन्स बात करना, तो बात करना का अंग्रेजी क्या होता है? टॉक। लेकिन टॉक तो V1 हो गया और हमें चाहिए V4, तो टॉक का V4 क्या होगा? टॉकिंग। अब देखिए क्या बच गया? उससे, तो क्या लगेगा? टू हिम। कोई दिक्कत नहीं, आई हैव नो हेजिटेशन इन टॉकिंग टू हिम। अब देखिए आगे, राम को गीत गाने में कोई संकोच नहीं है, वही सेंटेंस फ्रेम। तो बनाइए सब्जेक्ट, लगाइए सब्जेक्ट है राम। राम में हैज की हैव, तो देखिए एक नाम में हैज लगाएंगे हम लोग, लगा दिए। अब लगाएंगे नो हेजिटेशन इन, लगा दिया मैंने नो हेजिटेशन इन। अब होगा वी फोर, तो वर्ब क्या है? गाने। गाने मीन्स गाना, गाना क्या होता है? सिंग। और सिंग का चौथा रूप क्या होगा? सिंगिंग। बचा क्या? गीत। तो गीत तो गा लेंगे, तो सिंगिंग और सॉन्ग। बन गया आपका सेंटेंस, राम हैज नो हेजिटेशन इन सिंगिंग अ सॉन्ग। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दुल्हन को सिंदूर लगाने में कोई संकोच नहीं है। मिल रहा है सेंटेंस फ्रेंड? तो लगाइए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया ब्राइड, दुल्हन का अंग्रेजी क्या होगा? ब्राइड, जो कि कॉमन नाउन है, तो ब्राइड की द ब्राइड। द ब्राइड, एक ब्राइड का बात हो रहा है तो क्या लगेगा? हैज। अब लगा देंगे नो हेजिटेशन इन, तो लगाइए नो हेजिटेशन इन। अब वर्ब का चौथा रूप, तो लगाना। लगाना में क्या होगा? सिंदूर का जो लगाना है, लगाना होगा स्मीयर।
और स्मीयर का चौथा रूप क्या हो जाएगा? स्मीयरिंग। अब बचा सिंदूर, तो सिंदूर का हो जाएगा वर्मिलियन। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार आपका सेंटेंस बना, द ब्राइड हैज नो हेजिटेशन इन स्मीयरिंग वर्मिलियन। वर्मिलियन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हम गन तो नहीं सकते हैं सिंदूर को, इसीलिए हमने ए या एन नहीं लगाया। यहाँ पे हम गीत को गन सकते हैं, काउंटेबल है, इसीलिए यहाँ पे ए लगा दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी वाक्य के शुरू में लगा हो क्या और अंत में लगा हो विश्वास है, जैसे क्या आपको भगवान पर विश्वास है, क्या उसे ईमानदारी में विश्वास है, क्या उस लड़का को भूतों में विश्वास है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस को बनाना हो तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? डू या डज लगाएंगे। डू या फिर डज। डू या डज जो हम लगाएंगे किसके अनुसार लगाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। मीन्स डू या डज जो है सब्जेक्ट के अनुसार काम करेगा। जो सब्जेक्ट वाक्य में बॉस का काम करता है, जो वाक्य में कहीं कहीं मालिक का काम करता है, ऑनर का काम करता है। उसके बाद लगाएंगे हम लोग बिलीव, फिर इन, फिर अदर वर्ड, और फिर लास्ट में क्वेश्चन साइन। तो देखिए क्या आपका ये सेंटेंस इसको फॉलो कर रहा है? तो देखिए तो क्या मिला शुरू में और लास्ट में मिला विश्वास है। मीन्स इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए स्टूडेंट्स शुरू में रखेंगे डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार। तो अपना सब्जेक्ट है आपको, तो आपको का इंग्लिश क्या होगा? यू। तो देखिए तो यू में क्या लगा? डू ना। इस सब्जेक्ट में हम लोग डज लगाएंगे और इस सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे? डू। तो लगाइए डू। कोई दिक्कत नहीं। देखिए डू या डज में अपने सब्जेक्ट क्या चाहिए? अभी यू है अपना सब्जेक्ट, तो यू आर आई वी और दे में क्या चाहिए? डू। तो हमने डू लगा दिया, फिर सब्जेक्ट यू आ गया। अब लगाएंगे बिलीव इन, बिलीव इन। अब लगाएंगे अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में बचा क्या? भगवान। तो भगवान का क्या होगा? गॉड। बन गया सेंटेंस। डू यू बिलीव इन गॉड? आगे देखिए, क्या तुम्हारा ईमानदारी पर विश्वास है? मिल रहा है सब कुछ। तो तुम्हारा हो या तुम हो या आपका हो, तो इंग्लिश तो यू होगा उसका। फिर तो यू में हम लोग क्या लगाएंगे? फिर से डू यू। अब क्या लगा दे? बिलीव इन। लगा दिया मैंने। अब लगाएंगे हम लोग अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में क्या बचा? ईमानदारी। ईमानदारी का अंग्रेजी क्या होगा? ऑनेस्टी। देखिए स्टूडेंट्स, हॉनेस्टी नहीं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एच साइलेंट है, क्या पढ़ेंगे इसमें? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। क्या राम और श्याम को मेहनत पर विश्वास है? हमारा सेंटेंस इसी फ्रेम पर डिपेंडेंट है, तो बनाइए राम और श्याम। जब ये एक से अधिक नाम हो तो क्या लग जाएगा? डू। तो फिर लगाएंगे हम लोग डू, फिर अपना सब्जेक्ट है राम और श्याम, तो राम एंड। कोई दिक्कत नहीं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अब लगाएंगे बिलीव इन, अब क्या लगाएंगे? अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में क्या बचा? मेहनत, तो हार्ड वर्क। फिर लास्ट में क्वेश्चन साइन। अंतिम सेंटेंस देखिए, क्या उसे भूतों पर विश्वास है? तो उसे मीन्स ही या सी, तो लड़का के बारे में बात हो रहा है तो ही लगा देंगे। वैसे अगर ही और सी में कंफ्यूजन हो, अगर पता चले लड़की के बारे में बात हो रही है तो ही हम सी लगाएंगे उसे के लिए। और जब पता ही नहीं चले लड़का है या क्या है, या लड़का है फिर भी ही, और पता नहीं चले मेल फीमेल का, फिर भी ही लगाते हैं हम। किसके लिए? उसे के लिए। तो उसे का ही, देखिए ही मिला, ही के साथ क्या चाहिए? डज। तो लगाइए डज। डू या डज में डज, फिर सब्जेक्ट लिया ही। अब क्या? बिलीव इन। बिलीव इन। अब लगाएंगे अदर वर्ड, तो भूत, एक भूत तो नहीं है, एक से ज्यादा भूत है। इसे घोस्ट नहीं गोस्ट पढ़ेंगे, गोस्ट। गोस्ट इसका मतलब एक भूत, एक से ज्यादा है तो घोस्ट।
कोई दिक्कत नहीं।